ये धौलपुर को नंबर 1 बनाने वालों की है तस्वीर। धौलपुर के विधायक और अधिकारी सो रहे हैं गहरी नींद में, जनता की कौन सुने फरियाद। धौलपुर जिले के जी हजूरी करवाने वाले नेताओं और अधिकारियों की अभी तक नींद ही नहीं टूट रही है। शायद जागने वाले नहीं हैं। धौलपुर जिले को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाया गया, लेकिन इसकी तस्वीर देखे तो उल्टी नज़र आती है। सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है, इस पर तो धौलपुर की जनता के साथ यहाँ के नेता और अधिकारी आते जाते रहते हैं। इनसे बेहतर कौन जानता है कि लेकिन ज़िले से गुजरने वाले हाईवे NH 11B पर और NH 123 पर 3 महीने से जल भराव से हालात बद से बदतर हो गए हैं, जिसके चलते बारिश के पानी से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं और टापू में तब्दील हो चुकी हैं। जल भराव की समस्या को लेकर आला अधिकारियों ने जब इस पर ध्यान नहीं दिया तो आज आक्रोशित लोगों ने NH 11B पर पत्थर रखकर जाम लगाने की कोशिश की, तो पास ही स्थित हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी ने लोगों से समझाइश कर पत्थर हटवा दिए। बाड़ी रोड NH 11B पर जगदीश तिराहे से निकलते ही दोनों ही हाईवे के रास्तों पर जलभराव हो रहा है। सैपऊ रोड NH 123 पर अयोध्या कुंज कॉलोनी के सामने भी रोड पानी से लबालब है। इन दोनों हाईवे से रोजाना पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन फिर भी बदहाली की इस तस्वीर को अनदेखा कर देते हैं और परेशानी यहाँ के कॉलोनी वासी उठा रहे हैं। NH 11B पर भोगीराम नगर, हाउसिंग बोर्ड, न्यू आदर्श नगर कॉलोनी, मधुवन कॉलोनी समेत पुरानी छावनी और बाड़ी बसेड़ी सरमुद्रा क्षेत्रों से आने जाने वाले हजारों लोग इस हाईवे से गुजरते हैं। साथ ही आगरा और ग्वालियर से करौली केला देवी जाने वाले श्रद्धालु भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। इधर जगदीश टॉकीज से निकलते ही NH 123 सैपऊ रोड पर जर्जर सड़क और उसमें भरा पानी वाहन चालकों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। यहाँ भी लापरवाही की भेंट आमजन चढ़ रहा है। आनंद नगर, अयोध्या कुंज, गणेश नगर और पुलिस लाइन में रहने वाले सैकड़ों लोग इस रोड से रोज गुजरते हैं। इसके अलावा पचगांव, तसीमो, सैपऊ, कैथरी और भरतपुर आने जाने के लिए भी ये एक ही रास्ता है। जिला अस्पताल रोड पर पुरानी सड़क के ऊपर सड़क डाल दी गई है, जिससे अस्पताल में पानी भरने लग गया है। कोई देखने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है। सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। नेताओं और अधिकारियों को अपने फ़ोटो खिंचाने से मतलब है। सिर्फ अखबारों और चैनलों में सिर्फ फ़ोटो आने चाहिए। जनता की परेशानियों से क्या मतलब है साहेब। प्रशासन के आला अधिकारी अपनी ताकत दिखा दें तो जनता की समस्याओं का निराकरण हो सकता है, लेकिन अधिकारी अपनी ताकत ही नहीं दिखा पा रहे हैं। अब जिले की भोली वाली जनता को अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। धौलपुर वासियों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, एक बार आप धौलपुर के विकास पर जरूर ध्यान दें। धौलपुर का विकास अपनी आंखों से देखिए आप। अभी क्या हाल चल रहा है, आए दिन लोग बाग गड्ढों में गिर रहे हैं, किसी के साथ हादसा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एक लेडीज के साथ कमर में चोट लगी थी इस गड्ढे में। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था कर रही है पानी की निकासी के लिए। सारे नाले, नदी सब कंप्लीट भरे चले आ रहे हैं। आए दिन बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरफ कुछ ध्यान दिया जाए प्रशासन का विशेषकर, वरना अभी और आने वाले समय में हादसे की उम्मीद है, जिससे कि आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूँ, एक बार प्लीज़ इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि ये व्यवस्था सही हो सके। धौलपुर के विकास में कुछ तो योगदान किया जाए, ना कि केवल वोटों के प्रति अपने काम सिद्ध किया जाए। ओनली बस वोट और काम के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। हमारे धौलपुर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो हमने अपने जीवन में कभी देखी है, उन्हें हम सोचते हैं कि देख पाएंगे। आज की स्थिति हमारी ये है कि आज हमारे सब मोहल्ला की सुबह बहू बिटिया सब घर से निकल के इकट्ठी हुई थी। वे इसलिए हुई थी कि उनके घरों में पानी बिल्कुल भर चुका है। बच्चे कोचिंग के लिए मास्टर लगे थे, वे नहीं आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत स्थिति ख़राब हो गई है और हम कम से कम 3 महीना से यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह कलेक्टर साहब आए थे, गाड़ी निकल के जा रही, वो भी रोकी थी हमने। कलेक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, ले गाड़ी चले गई और हम एकत्रित हुए तो पुलिस ने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे एक नया चेयरमैन बना हुआ है, उसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसके सामने से नाले को बिल्कुल रोक रखा है। अगर वो नाला खुल सके तो इस धौलपुर में पानी का निकास हो सकता है। अगर वो वहाँ से निकास नहीं करते हैं
तो हमारे धौलपुर की समस्या सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर कम से कम 25-30 घर तो ऐसे हैं कि आज 3 महीना से बिल्कुल कहीं भी पानी से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से कहीं निकास नहीं है। हम कलेक्टर साहब पे, AN साहब पे, जितनी भी हमारी ताकत थी गरीब लोगों की, ये सब समस्या हमने ऊपर तक पहुंचाई है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हमारी सुनाई के लिए कैसे भी कोई समाधान न करे। इस चेयरमैन को ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इस चेयरमैन ने आगे से बिल्कुल रोक रखा है, प्रशासन पे इसने दबाव बना रखा है, कोई इसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे चेयरमैन ने बिल्कुल आगे से रास्ता नाला बिल्कुल जाम कर रखा है, और इससे हमने आधे से ऊपर से करवाए हैं, तो साहब कहे थे ऐसा ऊपर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो हमारा निवेदन है कि इसे टाटा मोटर्स के सामने से बिल्कुल हमारी रास्ता का नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो हमारा निवेदन है कि उस नाले को खुलवाया जाए, और जो पुराना रास्ता है कम से कम 20 साल पहले पानी जाता था, वहाँ से ही पानी निकलेगा और कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। और एक पुरानी नहर भी है, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको या तो वहाँ से नाला निकले, या पुराना रास्ता है जो चेयरमैन साहब ने बंद कर रखा है वहाँ से खुलना चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है सर।